अब नहीं बचाएंगे बेटी। आरोपीला समोर आणा, त्याला आम्ही फाशी देऊ, नाही तर त्याला इथं आमच्या समोर उभं. अगर उसे सजा नहीं मिलेगी तो हम किन्नर समाज यहाँ पर जान दे देंगे। मालेगांव का डोंगराले गांव आधी रात को यहाँ सन्नाटा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज की किरण इस गांव पर पड़ी, माहौल कुछ ऐसा हो गया। हर जगह लोगों की भीड़ जमा हो गई। सड़कों पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। और तो और एक लड़के के लिए न्याय मांगने के लिए लोग अपने घरों से निकले और हर तरफ तहलका मच गया। यहाँ तक कि कोर्ट के बाहर, कोर्ट के दरवाजे के पास चप्पल फेंकी गई, तोड़फोड़ की गई और हर कोई आक्रोशित था, क्योंकि उन्हें यादन्या को इंसाफ दिलाना था। यह जो भीड़ आप देख रहे हैं डोंगराले गाँव की, यह सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि इन्हें एक छोटी सी 3 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाना है, जिसके साथ इसके इलाके में रहने वाले एक शख्स ने पहले किया और उसके बाद उसका सिर कुचला, महज इसलिए क्योंकि वह उसके पापा से बदला लेना चाहता था। सिर्फ बदला लेने के लिए इस छोटी सी बच्ची की ऐसी हालत की गई। और उसके बाद यह जो गांव है यह आक्रोशित हो उठता है और अब यह मांग कर रहा है कि कैसे भी करके इस अपराधी को, इस कातिल को, इसको फांसी की सजा दी जाए। यादन्या एक 3 साल की बच्ची, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब मालेगांव में इस तरीके से हर गांव के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हर कोई यही मांग कर रहा है कि उस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। दरअसल 16 नवंबर की बात है। यादन्या उनके पिता हैं वो एक फोटोग्राफर हैं और माँ हाउसवाइफ है। उनकी एक छोटी बहन भी है जो 1 साल की है। अब 16 नवंबर को करीब 3 से 4 बजे के आसपास शाम का वक्त था। 3 साल की यादन्या है तो वो भी अपने घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। घर के अंदर इसकी माँ, इसकी छोटी बहन जो 1 साल की है और दादी मौजूद थी। यादन्या की जो आवाज है वो बाहर से आना बंद हो गई। माँ ने जब आवाज नहीं सुनी तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया यादन्या, अचानक से इसकी आवाज नहीं आ रही है। तो इस पर दादी ने बोला हो सकता है कुछ खेल रहे हो, चुप हो गई हो, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। अब ऐसे में जब 20-25 मिनट और बीत गए और उसके बाद भी यादन्या की आवाज नहीं आई तो माँ थोड़ी घबराई और बाहर आती हैं अपनी बच्ची को देखने के लिए। अब ऐसे में वो जब यह देखती हैं कि बाकी बच्चे जो वहाँ मौजूद थे वो खेल रहे हैं, लेकिन यादन्या कहीं नहीं दिखती है। ऐसे में माँ जो है वो फटाफट अंदर जाकर दादी को बताती हैं। पिता उस वक्त बाहर गए थे तो उनको भी कॉल किया जाता है। आस पास में पूछना शुरू किया जाता है। हर एक घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और पूछा जाता है क्या आपके यहाँ हमारी बच्ची आई है, क्या आप किसी ने उसे देखा है। जो छोटे बच्चे खेल रहे थे उनसे पूछताछ करने का किसी ने नहीं सोचा। अब पूरे गांव में 350 लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि छोटी सी बच्ची का मामला था। एक छोटा सा गांव जहाँ हर परिवार एक साथ रहता था, वो सब के सब उस गांव में निकलते हैं और छानबीन करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए जो छानबीन हो रही है बच्ची के, इसी में उसका कातिल भी मौजूद था जो हर किसी के सामने ढोंग कर रहा था, रो रहा था और बच्ची को ढूंढने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। अब करीब आधा घंटा और 40 मिनट बीतने के बाद ये सब के सब पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां पर इन्फॉर्म किया जाता है कि बच्ची नहीं मिल रही है। पुलिस ने भी बच्ची को ढूंढने की मशक्कत करती है। अब इसके बाद अचानक उसी गांव में मौजूद एक शख्स बोलता है कि पास के जंगल में जो टावर लगा है क्यों ना वहीं चलकर देख लिया जाए। गांव वाले भी सोचते हैं कि हो सकता है बच्ची कहीं वहां चली गई हो या कोई किडनैप करके ले गया हो। तो ऐसे में उस टावर के पास जैसे पहुंचते हैं, छोटी सी 3 साल की बच्ची की लाश टावर के पीछे पड़ी मिलती है, जिसका सिर कुचला गया था। उसके शरीर को देखने भर से लग रहा था किसी ने उससे बहुत ज्यादा जख्म दिए हैं, बहुत ज्यादा पीड़ा दी है, इतनी चोटें दी हैं कि देखने से लग रहा है कि इंसान किसी नफरत से भरा बैठा था। पहली नजर में जिसने भी देखा उनको समझ में आ गया कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया है और उसके सिर को कुचलकर उसे मारने की कोशिश की गई है। अब पुलिस को जब ये लाश मिली उसके बाद लोगों में आक्रोश फैला। सबको ये जानना था कि यादन्या के साथ क्या हुआ है, किसने उसके साथ ऐसा किया है। पुलिस पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी आ गया था। तो ऐसे में उन्होंने सबसे पहले तहकीकात करनी शुरू की। अब छोटा सा गांव है, वहां पर एक भी सीसीटीवी नहीं है, तो सोचिए किस तरह से पुलिस इम्प्रेशन निकाले। परिवार से पूछ रहे हैं, बच्ची भी छोटी है, किससे पूछा जाए, क्योंकि जो बच्ची उस वक्त खेल रही थी वो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल, बहुत ज्यादा वो 9 साल का बच्चा होगा। अब ऐसे में पुलिस ने उन बच्चों से पूछताछ करनी शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने अपनी एक टीम बनाई और छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर पूछना शुरू किया। उनसे जब पूछा गया तो उसमें से एक बच्चे ने बोला कि एक अंकल आए थे, विजय। उस बच्चे ने पहली बार एक नाम लिया, विजय। उसने बोला वो एक अंकल आए थे, वो यहीं पे रहते हैं, पास में उनका घर है और वो यादन्या को चॉकलेट दिलाने के लिए लेके गए थे। अब पहली बार पुलिस को एक नाम मिला और एक मकसद मिला कि चॉकलेट दिलाने के नाम पर वो बच्ची को लेके गया। फौरन विजय के बारे में पता लगाया जाता है तो पता लगता है कि विजय वही शख्स है जो लोगों को टावर के पास लेकर गया था। और तो और विजय ही वही शख्स है जिसने उस बच्ची के साथ गलत काम किया है और विजय ही पूरे परिवार के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढ रहा था। गांव वालों के सामने नाटक कर रहा था, पुलिस के सामने रोने की एक्टिंग भी कर रहा था। अब जैसे छोटे छोटे बच्चों ने विजय का नाम लिया, पुलिस ने विजय को पकड़ा और उससे पूछताछ करनी शुरू की। सबसे पहले तो विजय ने आनाकानी की, लेकिन
लेकिन जब उसकी डिटेल निकाली गई, पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की। जब विजय टूटा और उसने पूरी कहानी बताई। दरअसल विजय जो है एक मजदूर है और उसने बताया कि उसका घर यादन्या के घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है और एक रोज जो विजय है उसकी यादन्या के पापा के साथ एक बहस हो गई थी। थोड़ी सी लड़ाई थी जो ज्यादा बढ़ गई थी और इसी की वजह से उसने ठान लिया था कि उसके पिता से उसे बदला लेना है। यानी इस आदमी ने, इस रेपिस्ट ने सोचा कि यादन्या के पिता से बदला लेना है तो क्यों ना उस लड़की का, उसकी बच्चे का इस्तेमाल किया जाए, और इसलिए कई दिन से वे फिराक में था। कई दिन से कोशिश कर रहा था, लेकिन जब एक रोज 16 नवंबर को जब उसने देखा बच्ची बाहर खेल रही है, बड़ा ही आसान है उसको ले जाना, तो चॉकलेट दिलाने के बहाने वो बच्ची को लेकर जाता है 3 से 4 बजे के आसपास और वहां पर उस बच्ची का करता है। फिर उसको जबरदस्त यातनाएं देता है, उसको चोट देता है। साथ ही साथ पास में पत्थर पड़ा था, उससे उसका सिर कुचलता है और वही पत्थर साइड में रख देता है ताकि जब ये माँ बाप ये सारी चीजें देखें तो उनके अंदर दुख हो, वो रोएं और वो देखकर उसे सुकून मिले। जब ये सारी चीजें पुलिस को पता लगी तो पुलिस ने पूछा कि क्या सिर्फ इतना ही मकसद था, सिर्फ तुमने एक बदला लेने के लिए ऐसा किया? तो इस विजय ने, ये जो रेपिस्ट है, कातिल है, उसने एक चीज बोला। उसने ये चीज बोली कि उसे सिर्फ ये खुशी चाहिए थी कि उस बच्ची के साथ ऐसा करके ताकि जब उसके माँ बाप रोए तो उसे सुकून मिले, क्योंकि उन्होंने इससे लड़ाई की थी। इसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाता है और तब तक जो लोग हैं, जब उन्हें पूरी कहानी समझ में आई, गांव के लोगों को सारी चीजें पता लगी, ये बोले कि हमें नहीं पता था हमारे आसपास एक परिंदा रह रहा है। और अब सब के सब पुलिस ने उसे भले अरेस्ट कर लिया है, लेकिन बस ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे आरोपी को फांसी हो, इस हत्यारे को फांसी हो, क्योंकि इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो लोग नहीं चाहते कि कैसे भी करके छूटे या फिर इसे छोटी मोटी सजा देकर छोड़ दिया जाए। जिससे किसी ने भी उस बच्ची की लाश देखी, किसी ने भी, वहाँ जो लोग भी हैं वहाँ रह रहे हैं, वो जानते हैं किस कदर उस बच्ची के साथ प्रताड़ना की गई, किस कदर उस बच्ची को यातनाएं दी गई। और ऐसे में इसलिए ये सब आक्रोशित होते हैं, सुबह उठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और कोर्ट के गेट तक पहुंच जाते हैं। वहां पर चप्पल फेंकी जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके। और सबके सब बस ये न्याय मांग रहे हैं कि कैसे भी करके उस कातिल को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। क्योंकि अगर आप कोई भी केस देखें या आप इस आदमी की ही बात करें तो शैतान, हैवान, ऐसे जितने भी वर्ड हैं इस आदमी के लिए छोटे पड़ते हैं। सोचिए, महज नफरत के लिए, अपनी नफरत मिटाने के लिए जब एक बच्ची का इस्तेमाल करता है, एक छोटी सी बच्ची, 3 साल की बच्ची जिसे पता तक नहीं कि नफरत होती क्या है, उस बच्चे के साथ ये करता है और फिर उसके बाद उसका कत्ल कर देता है। खैर, ऐसे ही डेली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।